फिर से लेट? कार्यस्थल के भी कुछ नियम होते हैं। अगर तुम समय पर नहीं आ सकती हो, अपने पारिवारिक समस्याओं के साथ घर पर ही रहो। कमल, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे पता है ये सही नहीं है। इस समय मुझे सब कुछ संभालने में परेशानी हो रही है। मैं ध्यान रखूंगी कि सारा काम समय से हो जाए। काम पर केवल अच्छे दिखने से कुछ नहीं होता, समय से आना भी जरूरी होता है। मैं ध्यान रखूंगी कि अगली बार देर ना हो कमल। ठीक है, इस बार लिहाज करता हूँ, परंतु मुझे यहाँ अनुशासन चाहिए। कैसे हो कमल? लगता है कुछ ठीक नहीं है। ओ नंदिता, मैं अपने कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने के लिए कैसे समझाऊं? यहाँ हमें थोड़ा अनुशासन चाहिए। हाँ, मैंने सुना। तुम्हारी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। उम्मीद करता हूँ कि गीता ने भी मुझे सुना हो। जाने उस पर क्या बीत रही होगी। क्या मतलब? हमें यहाँ एक शांतिपूर्ण वातावरण चाहिए। नंदिता, मैं अपने कर्मचारियों पर कभी हाथ नहीं उठाता। खैर, हिंसा बहुत तरह की होती है। शारीरिक, भावात्मक, मौखिक, लैंगिक। यहाँ पर स्पष्ट रूप से मौखिक हिंसा, लैंगिक रूढ़िवादिता और यौन सुझाव की झलक थी। तुम क्या कहना चाहती हो? तुमने कहा कि अच्छा दिखना ही काफी नहीं है। कार्यस्थल पर वह कैसी दिखती है, इस बारे में बात करना उसे परेशान कर सकता है। वो तो केवल बात करने का एक तरीका है। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। इरादा मायने नहीं रखता, उसका असर रखता है। यदि तुम्हारा सुपरवाइजर तुम पर इस तरह चिल्लाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। इस तरह की कोई भी टिप्पणी या व्यवहार कार्यस्थल पर बुरा वातावरण बना सकता है। उदाहरण के लिए, महिला कर्मचारियों से कहना कि वह अच्छी लग रही है, उन्हें घूरना, काम के बाद अकेले मिलने बुलाना, महिलाओं को छूकर निकलना, महिलाओं को बधाई देते समय कंधे पर हाथ रखना, कर्मचारियों को बेवकूफ या आलसी कहना। खैर, ऐसी किसी भी चीज से कर्मचारियों को तनाव हो सकता है। मुझे एक बार बहुत बुरा अनुभव हुआ था। मैंने देखा एक अन्य मैनेजर एक सह कर्मचारी पर चिल्ला रहा था। उसे लगा वो पर्याप्त तेजी से काम नहीं कर रही थी। वह उस पर चिल्लाया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बाद में वह महिला मेरे पास रोते हुए आई और मैंने उसे दिलासा दिया। हाँ, ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारी उदास, आत्मविश्वास रहित महसूस करता है और काम पर ध्यान नहीं दे पाता है। यह स्वीकार्य नहीं है। पूर्णिमा, एक दृष्टा के रूप में आपने कार्यकर्ता की सहायता करके एक अच्छा काम किया है। मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है। मैं ये नहीं जानता था। लोगों को जागरूक करना मेरा काम है। मैनेजरों की कुछ जिम्मेदारियां होती है। एक मैनेजर होने के नाते यदि आप अपने कार्यस्थल पर उत्पीड़न देखते हैं तो आपको तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। याद रखो कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न को लेकर शून्य सहनशीलता नीति होती है। यदि किसी कर्मचारी को किसी के द्वारा परेशान किया जा रहा है तो HR या कंप्लायंस ऑफिसर को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हें कर्मचारियों को इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि वे मैनेजर के साथ अपनी बात साझा किए बिना किसी भी समय सीधे HR को इस बात की रिपोर्ट कर सकते हैं। HR को रिपोर्ट? हाँ, आप खुद उत्पीड़न का समाधान नहीं कर पाओगे। सहयोग देने के लिए सिस्टम है और HR से संपर्क करके सही कार्यवाही की जा सकती है। कोई अप्रिय घटना होने पर मुझे क्या कदम उठाने चाहिए? तुम्हें यह सारे कार्य करने चाहिए। HR या कंप्लायंस ऑफिसर जिन्हें इन मुद्दों से निपटने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें सूचित करें। अपने कार्यकर्ता के साथ दया और सहानुभूति से व्यवहार करके सहयोग करें जब तक कमेटी इस मुद्दे को हल करती है। अपने कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय कॉल सेंटर के प्रमुख हेल्पलाइन नंबर साझा करें। मुझे लगता है इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक मैनेजर होने के नाते आप दोनों के पास बहुत से अधिकार हैं। इन अधिकारों का सही उपयोग करना आपके हाथों में है। दूसरों के पास आपके समान अधिकार शायद ना हो और कर्मचारियों के लिए अपनी चिंताओं को व्यक्त करना हमेशा आसान नहीं होता। अगर आप प्रभावशाली तरीके से बात करते हो, जैसा कि हमारे अन्य मॉड्यूल्स में शामिल है, तो आप कार्यस्थल पर अपने कर्मचारियों के साथ विश्वास और सम्मानपूर्ण व्यवहार का वातावरण बना सकते हैं। महिला कर्मचारियों को उनकी जरूरतों में मदद करने से वे सशक्त महसूस करती है। आप अपने आसपास सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन आप उदाहरण बनकर नेतृत्व कर सकते हैं। आप कार्यस्थल पर बदलाव लाने के लिए अपने कर्मचारियों को सम्मान देकर, उनकी चिंताओं को सुनकर
और जरूरत पड़ने पर उन्हें संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। यह सब करके आप कार्यस्थल में संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और कर्मचारियों को काम पर सुरक्षित और खुश महसूस करने में मदद कर सकते हैं। यह आपको विश्वास बढ़ाने में भी मदद करेगा और कार्यस्थल को अधिक मैत्रीपूर्ण वातावरण की ओर ले जाएगा।